सोने का हिरन। दीपक और राजू ये दोनों दोस्त थे। वो दोनों दिन भर जंगल जाके गुणकारी पत्तियां जमा करके दवाई कंपनी में बेचते थे। उनसे मिले पैसे वो दोनों बांट लिया करते। इस तरह उन दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन गुणकारी पत्ती जमा करते समय दीपक की नजर एक सोने के हिरन पर पड़ी। दीपक ने उस हिरन का पीछा किया और जैसे ही समय मिला उसने हिरन को पकड़ लिया। रोज की तरह वो जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसके सामने एक बड़े सोने का हिरन आया। हिरन दीपक के सामने आके बोला, तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? हिरन बोल सकता है, ये देखकर तो दीपक चकित हो गया। ये क्या, तुम्हें बोलना आता है? तो हिरन बोला, हाँ मैं बात कर सकती हूँ। मैं एक जादुई हिरन हूँ और तुमने जिसे पकड़ा वो मेरी बेटी है। अगर तुम जादुई हिरन हो तो इस जंगल में क्या कर रही? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। तुम कृपा करके मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकती हूँ। तुम मुझे क्या दे सकती हो? तभी सोने की हिरन ने आंखें बंद करी और सोने से भरा घड़ा वहाँ आया। ये देख दीपक की आंखें खुले रह गई। दीपक ने उस छोटे बच्चे को छोड़ दिया और वो सोने का घड़ा लेके चला। दीपक सोने का घड़ा घर ले जा रहा था। तभी उस घड़े से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरता है। ये राजू देख लेता है। राजू ने दीपक का पीछा किया। दीपक घर आया और उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने वो घड़ा घर में छिपा दिया। सोने का घड़ा देखकर राजू को जलन होने लगी। उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसे भी एक घड़ा चाहिए। इसीलिए वो दीपक के पास गया और बोला, दीपक मैंने कुछ देखा है। अब ईमानदारी से सब सच सच बता मुझे, ये घड़ा कहाँ से मिला? नहीं बताया तो मैं सारे गांव में ये बात बता दूंगा। अब दीपक के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए उसने जो हुआ वो राजू को बता दिया। इसके बाद राजू जंगल में सोने के हिरन की तलाश में गया। बहुत समय बाद उसे सोने का हिरन नजर आया। राजू धीरे धीरे उस हिरन की तरफ बढ़ रहा था। वो हिरन को पकड़ ही रहा था कि तब तक कहीं से एक शेर वहां आया और जोर जोर से गुर्राने लगा। शेर का ऐसा रूप देखकर राजू बहुत डर गया और यहाँ वहाँ भागने लगा। शेर और हिरन राजू के पीछे भागने लगे। फिर क्या, राजू जैसे तैसे अपने घर आया और बोला, हाय रे हाय, आज तो मैं जैसे तैसे बच गया। भगवान की कृपा हुई। मुझे नहीं चाहिए ये घड़ा। जान बची तो सब कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।